IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। आज रात 8:54 पर शनि अपना स्थान बदल रहा है। मान्यता के मुताबिक सूर्यपुत्र शनि मंगल के दरवाजे के पर दस्तक देगा। 30 साल बाद ऐसा संयोग सामने आएगा। इसके पहले 1954 और 1984 में ये संयोग पैदा हुआ था। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक इसका बहुत महत्व है। हम इसी महत्व पर आज बात करेंगे। दो नवंबर की रात को जब घड़ी में 8:54 होंगे तो सूर्यपुत्र शनि मंगल के दरवाजे पर देंगे दस्तक। शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। वर्तमान में शनि का गोचर तुला राशि में था। अब शनि तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहा है। शनि जिस राशि में जाते हैं उसको कर देते हैं निस्तेज। जब जब शनि मंगल में पहुंचे हैं, प्रॉपर्टी की कीमतों को गिराया। जानकारों का मानना है कि इस बार भी प्रॉपर्टी पर पड़ सकता है असर। भूमिपुत्र मंगल हैं शासन, सत्ता, शक्ति, सोना के स्वामी। उसकी राशि में शनि का प्रवेश नहीं दे रहा अच्छे संकेत। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है, जो कि शनि का नैसर्गिक शत्रु माना जाता है। दो देशों के रिश्तों पर क्या होगा असर? देश के माहौल में शनि और मंगल के इस मिलन का क्या होगा असर? फिल्म और मनोरंजन जगत के लिए क्या है इस मिलन का मतलब? देश की सियासत पर क्या होगा इसका असर? आज करेंगे ज्योतिषियों से इस पर बात। शनि का मंगल मिलन। जी हाँ, तो आज रात 8:54 पर शनि अपना स्थान बदल रहा है। मान्यता के मुताबिक सूर्यपुत्र शनि मंगल के दरवाजे पर दस्तक देगा। 30 साल बाद ऐसा संयोग सामने आ रहा है। और इसके अलावा इससे पहले जब ऐसा हुआ था वो 1954 और 1984 में ये संयोग ऐसा पैदा हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसका बहुत महत्व है। हम इसी महत्व पर आज बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में है ज्योतिष आचार्य पंडित सुरेश कौशल, अजय भांबी जी और पी खुराना साहब। पी खुराना साहब से शनि और प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं, क्या असर डालेगा शनि ज़ोडिएक्स पर, उसकी बातें भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज 2 नवंबर की तारीख है। इतने दिनों से हम इसकी चर्चा कर रहे थे। आज ये 30 सालों बाद ये संयोग बनने जा रहा है, क्या खास है? बहुत खास है, क्योंकि रक्त की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं शनि। योग में ये मूलाधार चक्र की राशि है। बुद्धि से लेके यहाँ फिर हृदय, मन, पेट, तुला, कमर, नीचे उतरता गया शनि और अंत में जाके मूलाधार चक्र में जा रहा है। ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। वृश्चिक राशि रक्त की राशि है, इसलिए क्रांतिकारी राशि अत्यधिक ऊर्जावान राशि है। जब आपने 1955 से 58 में जब शनि इधर आया, 85 से 87 में आया, देश को औद्योगिकरण के रास्ते पर तेजी से लेके गया। विशेषकर कुछ भाग हैं इसके, जैसे सुरक्षा, उद्योग में लोहा, सीमेंट, रेलवे इत्यादि, एनर्जी, ऊर्जा, सुरक्षा का पूरा क्षेत्र हो गया। बीमारियों में नए अन्वेषण, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्टेम सेल्स थेरेपी, ये सारे अगले 2.5 साल में शनि ये बीमारियों के इलाज ढूंढ के ला रहा है। ये बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, देश की कुंडली में ये लगन से सप्तम भाव में राहु के सामने है, तो देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस समय अधिक चौकस रहना पड़ता। पिछली 2 बार हमारी सुरक्षा एजेंसियां धोखा खा गई। 1955 से 58 में चाइना ने तैयारी की, हमें पता नहीं लगा, और हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक नेहरू जी को चोट लगी। फिर 1985 से 87 में जब दोबारा ये शनि इधर आया, तो ये सिख टेररिज्म चलता रहा, हमारी एजेंसी धोखा खा गई। फिर ये मुश्किल हुई, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हमने खोया था तुला में। अब फिर ये राशि यहाँ आ रहा है, तो हमें बहुत उन्नति देने जा रहा है शनि। परंतु जैसे और लोग इसका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, सुरक्षा एजेंसी जो है उनको अत्यधिक सावधान रहना होगा, जिससे देश आगे बढ़ता जाए,
अनवरत आगे बढ़ता है और विशेष करके जुलाई 2015 तक देश अचूक वृद्धि करने जा रहा। शेयर मार्केट अभी तो कुछ पहुंची नहीं है, धन इतना अच्छा बढ़ेगा, हर प्रकार के सुख समृद्धियां जो है 14 जुलाई 2015 तक ये शनि और बृहस्पति का। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आज आपने एक चीज लिखी, रात को ही शनि बदल रहा है 8:54 पर, लेकिन 11:30 बजे के आसपास अस्त भी हो रहा है, 1 माह के लिए अस्त हो रहा है। ये क्रिटिकल पीरियड है। ये आपने देश के बारे में बताया कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, शनि देश के लिए क्या लेकर आएगा। पी खुराना जी हमारे साथ हैं, उनसे लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन भाभी जी ये बताइए कि जैसा सर बता रहे थे कि देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन हम आम लोगों के लिए बात करते हैं। आज जो 30 साल बाद संयोग बन रहा है वो आम लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर हम ज्योतिष जब सीखते हैं तो हम सीखते हैं वहाँ से काल पुरुष से। तो काल पुरुष को हम बोलते हैं, वहाँ पर पहली राशि होती है मेष, और जो अष्टम राशि होती है वो मंगल की होती है, 8वीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि अष्टम राशि में आ रहा है, पहली बात ये। और जो 7वां जो घर होता है वो होता है पति या पत्नी का। तो और अष्टम जो भाव है वो चूँकि वृश्चिक भाव है और ये बड़ा सीक्रेटिव भाव है, और इससे हम 2 चीज़ें देखते हैं। इससे हम देखते हैं मृत्यु देखते हैं, और इससे हम अज्ञात भी देखते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है, पति या पत्नी की, तो शादी के बाद वो आदमी वैसा नहीं रह जाता जैसा शादी से पहले था। ये एक बदलाव है, ये भी एक मृत्यु है, अलग तरह की मृत्यु है। लड़की तो अपने घर से दूसरे घर में चली गई, लेकिन लड़का भी वो नहीं रहता जो वो पहले था, क्योंकि पत्नी के आने के बाद जैसे ही वो रिलेशनशिप में एंटर करता है, चाहे आज के हिसाब से लिव इन हो, तो वो व्यक्ति पर उसका पूरा असर पड़ता है। वहाँ से अगर हम व्यक्तिगत रिलेशन को देखें तो अष्टम भाव जो है एक आपके जो अंदर का जो रियल आप हैं उसको प्रकट करता है। जो आप दूसरे आदमी से कैसे डील करते हैं, आप सामने वाले से कैसे डील करते हैं, और जो एक तो हम नाटकीय तरीके से डील करते हैं। पति पत्नी के साथ मोहब्बत बहुत बढ़िया चलती है लोगों की। जब पति पत्नी हो जाते हैं तो उनमें उतना टकराव और सब तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप नेचुरल हो जाते हैं। तो ये एक वो राशि है जो आपकी भीतर का जो रियल आप हैं, हाँ, वो सामने लेकर आएगा। जी पी खुराना जी, शादियों का मौसम आने वाला है, आज जो संयोग बन रहा है उसका असर कुछ उस पर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे पास 2 विद्वान हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बड़ी कमाल की बात बोली है, लेकिन एक तरह की बात मैं बताना चाहता हूँ। शादी की बात क्यों है? 8:54। अगर हम मूलांक की बात करते हैं तो 8 अंक शनि का है, 54 हम बात करते हैं वो मंगल का है। ये भी एक संयोग है कि 8:54 का समय है, ये मंगल और शनि वहां भी इकट्ठे हैं। और इसमें देखिए, मैं एक आपको चित्र दिखाना चाहता हूँ। ये 0 है। ये 0 का मतलब ये होता है कि ये अपने आप में गुप्त है, ये एक दायरा है, मर्यादा है, मोहब्बत का है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं अपने अंदर ही समाना चाहती हूं। लेकिन अगर हम इस 0 को 2 मिनट के लिए, ये देखिए, अगर हम डबल कर दें तो 8 बन गया आपके सामने। तो ये अपने आप में डबल 0 जो अपने आप में 8 का कॉम्बिनेशन बनता है, इट इज ए सिंबल ऑफ सीक्रेसी। चाहे देश की बात करें, चाहे मोहब्बत की बात करें, सास और ससुर की बात करें, जब तक आपके अपने आंकड़े, आपके मन की भावना आपके अंदर है, तब तक आप एक दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी शादी की बात की, ये एक ऐसा संयोग बन रहा है जैसे 8 का अंक है। ये कहता है अगर मर्यादा में रहेगी, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी, अगर मर्यादा में रहते हो तो आपकी मोहब्बत अपने आप में कमाल है। और सबसे बड़ी बात है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जिसका संबंध पैशन के साथ है, जिसका संबंध मोहब्बत के साथ है, जिसका संबंध फिजिकल कंपैटिबिलिटी के साथ है। और 8 का अंक कहता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों जब कॉम्बिनेशन इकट्ठे होते हैं, वो एक बार ये कहता है कि मैं अगर मेरी खामोशी नहीं समझेगी तो मेरी बात कैसे जी बिल्कुल। इसके बीच में एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी सुरेश जी, आप बोल रहे थे कि शनि जो है वो अस्त भी हो रहा है 11:40 पर, आपने बताया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शनि के जो पिता हैं, प्रबल शत्रु सूर्य हैं, वो उसके नजदीक आ रहे हैं, और सूर्य के तेज से हर ग्रह जलने लगता है। जो जलन है, ज्वलनशीलता है, उसके कारण जो है सूर्य तो अपनी शनि के कारण अपनी हीट को लूज करेंगे और शनि क्रोधित होंगे। ये होगा। आपने देखा होगा इसका पूर्व प्रभाव वृश्चिक राशि माने से एकदम से कोहरा बढ़ रहा है। आने वाले 30 दिन में एकदम से कोहरा बढ़ेगा, ड्यू बढ़ेगी और एकदम से सर्दी आएगी, क्योंकि सूर्य की गर्मी को शनि लेना शुरू करेंगे, एकदम से तेजी से सर्दी आएगी। सबसे बड़ी बात इन्होंने विवाह की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, वृश्चिक राशि में जब शनि जा रहा है तो ये मंगल की राशि, तो जितने मांगलिक जातक हैं उनके विवाह के योग भी खुलेंगे, परंतु उनको सावधान भी रहना होगा। दूसरी बात ये है कि मूलाधार चक्र में जब शनि जा रहा है, वहां पे
कुंडलिनी सोई हुई है, स्तुप्त है, वो पत्नी है शिव की। पत्नी का सम्मान करिएगा, आने वाले 2.5 वर्ष पत्नी का सम्मान करिएगा। मूलाधार चक्र में शनि प्रवेश कर रहे हैं, पत्नी को क्रोधित ना करिएगा। दोनों बहुत को अच्छी सम्मान बात करने कही की इन्होंने। जरूरत है, चाहे पति हो या पत्नी हो। खामोश रहिए। जी बिल्कुल ना, नहीं, नहीं। ये पत्नी देखिए, पत्नी बिना पति जीरो, जी जो इन्होंने जीरो बोली वो जीरो पति है, हाँ। और अंदर जो है वो पत्नी है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। पी खुराना जी, हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की कि क्या असर पड़ेगा उनकी लव लाइफ पे। बिल्कुल जी। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल जी। पहले मेष राशि की बात करते हैं जी। पहली है कि मेष राशि वाले अपनी मोहब्बत को मोहब्बत का मसीहा समझते हैं, अपने महबूब को, कि मेरे महबूब की सूरत उस खुदा से मिलती जुलती है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। ये मेष राशि वालों के लिए ये राशि भी मंगल की राशि है। वाद विवाद के योग आपके बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी होटल या रिजॉर्ट में कहीं भी आप खाने का प्रोग्राम बनाइए, और मुलाकात जब भी करेंगे, शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, तो आपके लिए कमाल है। लेकिन लव टिप आपके लिए क्या है कि जब भी आप अपने महबूब या महबूबा को मिलेंगे, चॉकलेट या रोजेज अगर आप उपहार में देते हैं, लेकिन औरतों के लिए क्या है, बाल खुले रखिए, जुल्फ खुली रखिए, और आदमी क्या करेंगे, उनकी जुल्फ की तारीफ करना मत भूलिए। जी। गॉड ब्लेस। वृष राशि के बारे में। जी, वृक्ष राशि वाले को ऐसा होता है जी, हम मोहब्बत और शादी की बात करते हैं इस वर्ष में। वृक्ष राशि वालों का अपना जो अद्भुत आकर्षक होता है, बिकॉज वीनस इसका प्लैनेट स्वामी होने के कारण कोमल हृदय होते हैं। नए प्यार की शुरुआत के बिल्कुल योग इनके जीवन में बनते हैं। इसके साथ कोई भी पुराने संबंध जो अब तक टूट चुके थे, उनको रिन्यू करने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक बात है, आपकी वाणी का जादू इतना कमाल का चलेगा कि आप बिल्कुल कच्चे धागे से बंधे चले आएंगे। वो एक बार मोहब्बत का इजहार कीजिए। मुलाकात जब भी करेंगे, फ्राइडे और थर्सडे को मुलाकात कीजिए, और गुलाब रोजेस उसको गिफ्ट कीजिए, और इसके साथ परफ्यूम लगाइए, लेकिन अपने महबूब की और अपनी महबूबा की लव टिप है, उनकी तारीफ करना नहीं भूलना कि तेरी एक नजर की बात है। जी जी जिंदगी जी का बिल्कुल सवाल है। बिल्कुल। भाभी जी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भाभी जी ये बताइए कि आज के दिन 2 नवंबर के दिन लोग अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए क्या करना चाहिए आज? देखिए, ये जो शनि है, शनि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे पूरे ज़ोडिएक का, और क्योंकि 2.5 साल में एक राशि में बदलता है और 30 साल में पूरा चक्र पूरा करता है। और शनि जो है वो संबंधों को गहराई देता है, संबंधों का मूल्यांकन कराता है, इम्पोर्टेंस देता है। सतही संबंध नहीं हो सकते। ये शुक्र और चंद्रमा के संबंध नहीं है कि सतही संबंध है, आपने लिखा और आपने कुछ बोल दिया। जो आप बोल रहे हैं, यू मस्ट मीन दैट। अगर आप उसकी कविता कर रहे हैं, उसके बालों की कविता कर रहे हैं, या उसकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं, तो ये तारीफ दिल से आना चाहिए। अंदर से सोचे, वो आप बाहर बोले, तब तो उसका मतलब है। अगर आप यूं ही बोल रहे हैं तो वो समझने वाली है कि ये आदमी धोखेबाज है। जी जी बिल्कुल। तो जो आप बोले वो आप करें, वही जो आपके अंदर है वो बाहर आए, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान हैं। हम आपको बताएंगे कि बाकी राशियों के लिए भी क्या लव टिप्स है पी खुराना जी की तरफ से, और कैसा रहेगा आपका साल, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, ये आपको बताएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि शनि और इश्क का क्या नाता है। पी खुराना जी, 3 राशि जो अभी आप बताने वाले थे वो बता दीजिए। देखिए जी, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले प्रिय भाषी होते हैं, और इसमें आपको नए प्रेमियों जो है उस पर आपको धोखे का योग होता है नए प्रेम में। लेकिन अचानक आप विश्वास आंखें बंद करके मत कीजिए। मुलाकात जब भी करेंगे, शुक्रवार और बुधवार का दिन हो, और उपहार के तौर पे कोई भी वस्त्र या परिधान आप देते हैं तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन टिप इससे बेहतर क्या है कि पुरानी यादें अपनी ताजा कीजिए। और बात करते हैं कर्क राशि की। चंचल मन है आपके लिए, प्यार जो है उसमें आप यू विल बी गवर्न बाय द फीलिंग एंड नॉट बाय द फैक्ट। अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखने की कोशिश करें, लेकिन प्रेमिका के हर प्यार में, हर क्षण में आपका प्यार बढ़ता रहेगा। इसके साथ तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी से प्यार में कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। उसके लिए क्या करेंगे, वेडनेसडे और मंडे को आप मुलाकात कीजिए, और मुलाकात जब करेंगे तो क्रॉकरी कोई भी आइटम अगर आप उनको उपहार में देते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन गिले शिकवे बिल्कुल दूर कीजिए, क्षमा कर लीजिए या क्षमा मांग लीजिए। सिंह राशि की बात करते हैं। आप हंसमुख हैं, नो डाउट इन इट,
लेकिन आप मोहब्बत के मामले में इस वर्ष अगर पहल करें तो आपकी मोहब्बत बिल्कुल रंग लाएगी, लेकिन अहंकार को दूर रखिए। देयर शुड बी नो ईगो क्लैश एट ऑल। इसके साथ मैं जो लवर हैं एरीज और सजिटेरियस में आपकी मोहब्बत आगे बढ़ेगी। मंडे का या संडे के दिन मुलाकात कीजिए, और अगर आप कैंडल लाइट डिनर का प्रावधान कहीं करते हैं, किताबें उपहार में देते हैं, तो आपके लिए काफी वर्ष कमाल का होगा। गॉड ब्लेस यू। जी भामिर जी, यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, लेकिन आजकल हमने देखा है कि बहुत डिप्रेशन, डिवोर्स केसेस भी आते हैं शादी में। हाँ, शादी में बहुत डिप्रेशन आते हैं। एक और इसका कारण है कि हमने बड़ा इसकी बड़ा अध्ययन किया है कि जब भी शनि स्कॉर्पियो में होता है, वृश्चिक में होता है, तो और जिनका कारक हो जाए या जिनकी कुंडली में अच्छा ना हो, तो वहाँ हमने देखा है कि उन व्यक्तियों के साथ में विवाह को लेकर, संबंधों को लेकर एक अजीब किस्म की मानसिकता और डिप्रेशन रहता है। ये हटाने के लिए करे क्या? शायद एक सेकंड, उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि सामने वाला ही उनसे शुरू से लेकर आखिर तक बात करे, सारे काम करे जो खुराना साहब बोल रहे हैं, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं करता। चूंकि वो अपने को खुद जो जिसका स्कॉर्पियो इन्फ्लुएंस है, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं करता, उम्मीद करता है सामने वाला करे। जब सामने वाला नहीं करता तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाता है। ये छोटी बातों को लेकर कम्युनिकेशन गैप आगे चलकर डिवोर्स तक या काफ़ी सेपरेशन तक या बहुत एक अजीबोगरीब सा माहौल तो परिवार में, तनाव भी पैदा हो सकती है। तो समझने वाली बात बिल्कुल समझने वाली बात है। सुरेश जी, मैं पूछना चाहूंगी कि शनि जो ग्रह है उसका शादी पर क्या असर होता है? सीधा असर है एटलीस्ट 4 राशियां, कर्क, सिंह, मकर और कुंभ। ये 4 राशियां ऐसी हैं जिसमें पति पत्नी में से एक सूर्य या चंद्र होगा और दूसरा जो है शनि से प्रभावित होगा। ये लग्न यदि हो, इनमें हमेशा अनऑर्थोडॉक्स एज डिफरेंस पाए गए हैं, यानी पत्नी बराबर भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, और पति 15 से 20 वर्ष भी बड़ा हो सकता है। यद्यपि ये युग है 2-3 साल वाला, परंतु शनि और सूर्य जब इस प्रकार के ग्रह होंगे, अनऑर्थोडॉक्स एज डिफरेंस, दोनों में से एक अत्यधिक खुश रहने वाला, दूसरा अत्यधिक गंभीर, और तीसरी चीज ANS, ये 3 नाम के अक्षर बार बार वैवाहिक जीवन में जब ये 4 राशियां लगन में होंगी तो ये होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, इन्हीं राशियों पर प्रभाव ये शनि का परिवर्तन देने जा रहा है। कर्क में कंटक, सिंह में शनि के ढैया, इन राशियों पे बड़ा प्रभाव शनि के इस परिवर्तन का पड़ने जा रहा है। ये भी हमें आपसे जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक है। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लव लाइफ पर टिप्स देने के लिए। शनि के प्रभाव से कैसे बचे या फिर कैसे फायदा पाए, ये हम आपको बताएंगे। तो 30 सालों बाद आज रात 8:54 पर फिर से वही संयोग बन रहा है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान हैं, भाभी जी, सुरेश जी और पी खुराना जी। पी खुराना जी हमें लव लाइफ के बारे में बता रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस पर क्या असर पड़ेगा ये बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुरेश जी के पास जाना चाहूंगी। सुरेश जी, 30 सालों बाद ये संयोग पड़ रहा है, हमने बात की कि क्या असर लेके आएगा शनि हमारी जिंदगी में, लेकिन उपाय क्या है? उपाय ये है, साधारण उपाय ये है, वृश्चिक राशि ह्यूमिडिटी की और बदबू से जुड़ी हुई गहराई की गर्भ की राशि है, इस हिस्से की राशि है, तो स्मेल। तो अपने घर को, बाथरूम वगैरह जो इत्यादि हैं, इनको शनि या मंगलवार को जो रॉक साल्ट है उसको पानी में मिला के उससे धोएं। वृश्चिक राशि में जब भी शनि आता तो अत्यधिक उत्पत्ति होती है मच्छरों की, कॉकरोचेस इत्यादि की, उनसे घर को साफ रखें। वृश्चिक राशि एक हिंसक, तो हिंसा को बढ़ाने वाला जो खान पीन है उससे दूरी रखें। अत्यधिक शराब पीना, अत्यधिक रेड मीट लेना, मीट यानी लाल मीट लेना, और अत्यधिक मसालेदार भोजन, इससे थोड़ा संयम रखें। वृश्चिक राशि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? वृषभ राशि पर। वाणी में मिठास रखें, मीठापन रखें। और जीवन में यदि फिर भी वैवाहिक जीवन में तनाव चला आ रहा है तो आप मंगलवार या शनिवार के व्रत रखें। सारे सिंपल उपाय। एक सबसे सिंपल उपाय क्या है, शिव मंदिर में जाएं शनिवार और मंगलवार, और गन्ने के रस के 101 अभिषेक करें। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः भगवते रुद्राय, इस मंत्र के साथ 101 अभिषेक गन्ने के रस से, प्रेम में मिठास के लिए, विवाह नहीं हो रहा इसके लिए। और यदि आप इस्लाम से जुड़ें तो आप रेवड़ी और मीठी रोटी इन्हीं 2 दिनों को मस्जिद में, और यदि सिखिज्म से जुड़ें तो आप दूध की लस्सी और जलेबी इन्हीं दिनों में गुरुद्वारे में। ये बड़े सिंपल उपाय आप कर सकते हैं, परंतु हिंसा और खान पीन ये मुख्य है, और घर की सफाई और शुद्धता, स्वच्छता, परफ्यूम अच्छे, शनि मंगलवार के दिन गुलाब वाले परफ्यूम
और पूरे घर में देखिए, आपने बात की थी अभी, ये वैवाहिक जीवन में तनाव तो शनि अस्त के समय आ जाता है। तो इस समय जो है शुद्धता रखें, घर के अंदर दबे न रहें जी, घर के अंदर ही घुसे ना रहें, बाहर निकलें जी, धूप को लें, एनर्जी लाएं, वैवाहिक जीवन सुखी होगा। जी बिल्कुल, स्वच्छता रखें और अपने आप को संयम रखें, संयमित रखें और नियंत्रण रखें अपने कर्मों पर, अपने भाषा पर। आंखों में हिंसा नहीं बिल्कुल, आनी चाहिए। आंखों में भी हिंसा वृषभ नहीं आनी राशि जो चाहिए, है बिल्कुल। आंखों से भी जुड़ी है, फेस से जुड़ी है, जबान से जुड़ी है, मुंह से स्मेल नहीं आ रही चाहिए, आंखों में हिंसा नहीं आनी चाहिए और चेहरे में सौम्यता होनी चाहिए, भाषा में मिठास होनी चाहिए। इन्होंने जैसे बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, खुराना जी शेर पे शेर दाग रहे थे, जी। वो दागे जाए। जी, खुराना जी, सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, उनके लिए क्या टिप्स कन्या हैं? राशि के लिए। अच्छा, हाँ, कन्या राशि के लिए देखिए, कन्या राशि वाले इतने आपके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता है कि दिल भी तेरा हम भी तेरे। लेकिन ये वर्ष मोहब्बत और शादी के लिए कैसा है? प्यार में एक तो कन्या राशि वाले बिल्कुल भी इस वर्ष फ्लर्ट नहीं करें और थोड़ा सा उनको सीरियस होने की आवश्यकता है और छोटी छोटी बात पे बिल्कुल आपके तनाव नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर तनाव के कुछ सबब या कारण बनते हैं तो आप क्या करेंगे? मुलाकात करेंगे वेडनेसडे को और फ्राइडे को। इसके साथ टिप में क्या है, शॉपिंग वोचर जो अच्छे से हैं अपने महबूब या महबूबा को आप उपहार में दीजिए। लेकिन मोहब्बत में अक्सर क्या होता है, ये दीवाने की जिद है, आप जिद को एकदम त्यागिए, फिर देखिए मोहब्बत कितनी कमाल होती है। अब बात करते हैं लिब्रा राशि की, यानी कि तुला राशि की। आपका स्वामी शुक्र है, आपकी अदाएं कयामत से कम नहीं है और आप आकर्षक हैं, प्रतिभाशाली हैं। लेकिन ये वर्ष मोहब्बत और शादी के मामले में कैसा होगा, ये आप अपने आप में इतने भाग्यशाली हैं कि जब भी आप मोहब्बत का पैगाम देंगे उसका जवाब आपको तुरंत आने वाला है। इसके साथ वस्त्र और परिधान जो आप डालते हैं वो आपको बहुत प्रभावित करेंगे आपकी लव लाइफ को। लेकिन मुलाकात आप कीजिएगा शुक्रवार और शनिवार को, और उपहार के रूप में फूलदान या रिस्ट वॉच देते हैं वो अच्छा है। लेकिन लड़कियों के लिए खास बात है, अपनी नेल पॉलिश इतने करीने से लगाइए कि आपके महबूब का मोहब्बत में दिल कुर्बान हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल कारक रंग का है, रोगन का है, नेल पॉलिश का है। गॉड ब्लेस यू। भाभी जी, हमने देखा है कि शनि की पूजा सब करने जाते हैं, कई बार सड़कों में भी देखा है कि जो सरसों का तेल है उसका कैन लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं मंदिर में जाते हैं, वो क्या उपाय होते हैं? देखिए, जो शनि का संबंध है वो तेल से है, तो अगर सरसों का तेल आप देते हैं, जो शुरू में जो शुरुआत हुई थी यात्रा इस तरह के उपायों की, तो तेल उस आदमी को दिया जाता था जैसे ब्राह्मण था गांव में, तो उसका काम था शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों का बढ़ाना, तो उसके परिवार को तेल दिया जाता था ताकि उसके परिवार के घर में दिया जले और खाना चले। नहीं तो ये कुछ ऐसा भी पूरा है कॉन्सेप्ट था। कितना और तेल देना चाहिए मंदिर मैंने में? बोला, अगर एक आदमी के घर में दिया जलता है, आपके घर, आपका घर तो प्रकाशित है और सामने वाले घर में दिया भी नहीं जलता है, खाना तो मिलता ही नहीं है, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को तेल देते हैं तो इसका पुण्य आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। तो कॉन्सेप्ट ये था। और वैसे भी शनि को तेल पसंद है, शनि के कुछ हैं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो उपाय के संबंध में, शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं और चंद्रमा जो है, सूर्य जो है वो उसको आत्मा भी बोलते हैं और अहम बोलते हैं आदमी को, और चंद्रमा बोलते हैं मन। तो मन जो आदमी का है, आदमी अपने मन से कुछ भी करता है, और मन और आत्मा जब आत्मा की जगह अहंकार मिल जाता है तो आदमी में जड़ता आ जाती है। हमारी आदतों में एक जड़ता है। हर आदमी का पैटर्न देखिए, हर आदमी क्रिएटिव है और उसका पैटर्न है सोने का, खाने का, पीने का, एक से ही बात करता है, एक से तरीके करता है, तो वो आदमी में एक जड़ता क्रिएट हो जाती है, वही उसका हैबिट पैटर्न है। यही न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हर आदमी का एक पैटर्न है, उसके सोने का, उठने का, खाने का, मिलने का, बोलने का। और अगर आदतें यहाँ पे खराब है तो उसको भी सुधारने की एक सेकंड और, तो वहां पर शनि उस जड़ता को तोड़ता है, कहता है उस जड़ता को तोड़ो और जो नया हो रहा है उसको देखो, और जब आदमी नया करेगा तो जो भी उपाय करेगा वो उपाय उसके काम लगेगा। क्योंकि उपाय का पूरा मतलब ये था कि अपनी जो जड़ता है दिमाग में, जो एक रिजिडिटी बनी हुई है, सोच की, विचार की, काम करने की, बातें करने की, एक तरह के डायलॉग बोलने की, उसको बदलो और नए माहौल में चलो, नए लोगों से मिलोगे। परिवर्तन की यहाँ पे परिवर्तन के लिए आता है, तो परिवर्तन जो है वो दिमाग से, इसीलिए हम पूजा करते हैं। जी पी खुराना जी, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, उनके लिए क्या टिप्स है, लव टिप्स आपके लिए? वृश्चिक शादी सिर्फ होल्डिंग। ओके, देखिए आज कमाल की बात है कि वृश्चिक राशि में ही शनि प्रवेश करें रात को 8:54 पर। इसमें क्या है, नो डाउट के वृश्चिक राशि बड़े प्रैक्टिकल हैं,
लेकिन आप कभी कभी दिल की बात कहने में संकोच कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में शनि जा चुका है। दिल के दिल में रही बात ना होने पाए, अरे बात कह दीजिए, हमारे कहने पे आपको पैगाम अवश्य आएगा। इसके साथ नया प्यार उभरने के आसार नजर आते हैं, खास तौर पे ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनकी अपनी राशि मीन है या कर्क है, उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत होगी। लेकिन इसके साथ में लव टिप क्या है, मुलाकात जब भी आप करेंगे, बृहस्पतिवार का दिन हो या फ्राइडे का दिन हो, और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप कोई भी अगर उनको उपहार के रूप में देते हैं तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप मोहब्बत के मामले में इकट्ठे बैठेंगे तो आपने साउथ डायरेक्शन को अवॉइड करना है। गॉड ब्लेस यू। धनु की बात करनी बात जी, धनु राशि के लिए भी कैसे धनु की बात करते हैं। ऐसा है, धनु राशि वाले अपने आप में बड़े प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक शब्द आप कहने में संकोच करते हैं, आई लव यू। अरे कह के देखिए एक बार, और जिस दिन कहेंगे बृहस्पतिवार का दिन हो, कहने में देर मत कीजिए। प्यार का इजहार अगर खुद नहीं कर सकते, किसी मित्र का सहारा आप बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम ए या आर से शुरू हो। इसके साथ बृहस्पतिवार मंडे को आप मुलाकात कर सकते हैं और उपहार के रूप में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात हर राशि वालों के लिए वैसे तो ये, झूठ का सहारा मत लीजिए। सत्य फिर सत्य है, झूठ फिर झूठ है। क्योंकि एक बात बड़ी सच है कि नजर उनकी जुबान उनकी ताजुब है कि इस पर भी नजर कुछ और कहती है, जुबान कुछ और कहती है। ये पकड़े जाओगे आप, हम कहते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू। सुरेश जी, शनि भगवान को अगर देखें तो जला हुआ रूप है, काले दिखते हैं भगवान, और बहुत अच्छा रूप नहीं दिखता। अगर देखा जाए तो उनपे सरसों का तेल भी डाला जाता है, तो कलर्स का कुछ महत्व है यहाँ पर? बिल्कुल महत्व है, विशेष करके वृश्चिक राशि जिसकी ये बात कर रहे थे, जिन राशियों पर साढ़े इत्यादि चल रही है, उनके ऊपर कलर का बहुत अधिक प्रभाव चलेगा। जैसे वृश्चिक राशि की बात हो रही थी, तो वृश्चिक राशि में यदि आपका जीवन साथी है या वृश्चिक लगन है, तुला, वृश्चिक और धनु इत्यादि, तो उनकी समस्याएं होंगी। तो आपको आगे बढ़ के उनके चॉइस के कलर्स के कपड़े दीजिए, उनके चॉइस के उनको गहने दीजिए। क्योंकि वृश्चिक राशि में यदि शनि चला गया है तो वैवाहिक जीवन को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो तोड़ेगा ऐसे नहीं कि तलाक करा दिया, आपका जीवन साथी उदासीन हो जाएगा, उसको पीठ की दर्द हो सकती है, घुटनों की दर्द हो सकती है, हड्डियों का स्वामी है ये। तो यदि वृश्चिक राशि का स्वामी है और यदि धन राशि है तो धन के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जीवन साथी को धन की कमी हो सकती है। आप उसको उपहार पे उपहार दिए जा रहे हैं और ये नहीं पूछ रहे भी तेरे पास धन कितना है, तो आप रियल प्रॉब्लम को उनकी पूछिए। यदि तुला राशि है आपकी, वृश्चिक है, धनु है, और यदि आपका जो है शनि की ढैया है, कंटक शनि है, जीवन साथी को लग रहा है, उसकी रियल प्रॉब्लम को ही पूछिए कि भाई तुम्हें दिक्कत क्या है। उसके स्वास्थ्य और मन और शरीर के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ रहा होगा। तो इसलिए हम जो है सिर्फ जो है उपहारों पे नहीं चल पाएंगे, हमें उनके जीवन की रियल समस्याओं के प्रति सचेत होना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष करके, यदि महिलाएं, वृश्चिक राशि महिलाओं की है और वृश्चिक राशि में शनि है और लगन भी है, महिलाएं बहुत परेशान हो सकती हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, उनकी अपकीप पे ध्यान दीजिए, उनके धन की कमी में ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात और कह दूं, एक पुत्री और एक पुत्र का जमाना है। इस जमाने में देखा है कि ज्यादातर जो तलाक होते हैं सास के इंटरफेरेंस के कारण। वृश्चिक राशि में शनि सास का भी ग्रह है, तो यदि पति पत्नी में कुछ तनाव हो रहा तो देखिए सास का बड़ा रोल तो नहीं है, सास शुड बी वेरी केयरफुल। जी बिल्कुल। हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे तीनों खास मेहमान हैं, उपाय हम आपको बता रहे हैं, साथ ही पी खुराना जी भी है जो आपको लव टिप्स दे रहे हैं कि कैसे आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी रहे। 30 साल पढ़ने वाला शनि का ये संयोग क्या लेकर आया है आपके लिए, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करें। हमारे साथ पी खुराना साहब है जो बता रहे हैं राशियों के बारे में। पी खुराना जी, अगली 3 जो राशि हैं उनके लिए कैसा रहेगा इस साल, उनके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, ये बताइए। मोहब्बत और शनि में मकर राशि का अपना स्वामी शनि है। इसमें क्या है, प्यार में आपको बिना किसी वजह के अकेलापन महसूस हो सकता है कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तो उससे मिलकर भी उदास रहता। आप क्या करेंगे इसमें, एक तो प्रेमी और प्रेमिका को मिलने का पूर्ण प्रयास कीजिए और पूरी अपनी सच्चाई के साथ उनको मिलिए। मुलाकात जब भी करेंगे, शनिवार का दिन हो या संडे का दिन हो। इसमें लव टिप क्या है कि कॉस्मेटिक या कोई भी आभूषण आप उनको उपहार में दीजिए, लेकिन उनके सामने सास की या अपोजिट सेक्स की या किसी व्यक्ति की तारीफ मत कीजिए। कुंभ राशि की बात करते हैं, ईमानदारी एवं समझदारी के आपको
उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, जिसके साथ नए प्रसंग के अपने योग बनते हैं। मिथुन राशि का व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शुरू होता है ए या एम से, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। इसके साथ मुलाकात जब भी करेंगे मंडे और फ्राइडे को। और टिप ऑफ द वीक में, टिप ऑफ द लव लाइफ में क्या है कि स्कार्फ या टाई आप उनको उपहार में दीजिए। और जहां तक मीन राशि का सवाल है, इसमें क्या है, प्यार के मामले में आप बिल्कुल आलस्य मत बरतिए और लेजीनेस बिल्कुल मत बरतिए। और आप इसके साथ क्या है, जब भी आप मुलाकात करते हैं तो उस वक्त पे पहुंचना है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ये बात मत कहिए उनको। और इसके साथ मुलाकात करेंगे बृहस्पतिवार और फ्राइडे को। और टिप आपका क्या है कि आपने येलो रंग का या रोजेस या येलो रंग की कोई भी चीज उपहार के रूप में दीजिए। और उसके बाद धर्म स्थान के एक बार माथा टिकवाने जी आप अवश्य ले जाइए। गॉड ब्लेस यू। सर, आखिरी राशि बच गई है पाइसेस। तो पाइसेस बोल चुका हूं, पाइसेस के लिए तीनों भी, पूरी कर दी। तो पूरी जो 12 राशि है उनके लिए लव टिप जो है वो अच्छी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्यार सबसे तो बड़ी बात है जी, लव टिप में सबके लिए कॉमन क्या है, हम आज बात करेंगे शनि की और मंगल की। जी, जी, एक बिल्कुल। बात सुनिए, लेकिन जब तक आपका मन सत्य नहीं है, सच्चा नहीं है, ना उपहार की कीमत है, ना आपके दिल जी, की बिल्कुल। कीमत है, सच्चा प्यार कीजिए। जी बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ पे उपाय की बात कर रहे थे। सुरेश जी, आप बता रहे थे कि शनि का जो प्रभाव है वो शादियों पे पड़ता है। जो विवाहित लोग हैं, जो अफेयर में रहते हैं, उन पे भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। शनि जो है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल से ग्रह है। लेकिन याद रखें, ये इस पॉइंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि जो है वैवाहिक जीवन की कीमत वसूलता है। कैसे? पूरे देश के जो लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसलिए उस शनि ने क्या किया, देश के जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए सबको कुंवारा कर दिया। आप ध्यान से देखें, आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए जिनका वैवाहिक जीवन ठीक था तो उनको 1-1.5 साल का वैवाहिक जीवन दिया। अन्यथा अभी नरेंद्र मोदी भी कुंवारे, राहुल आते वो भी कुंवारे होते। मनमोहन सिंह को सिर्फ थोड़ा समय दिया था, लेकिन वहाँ पर डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी। इसलिए देश के लोग शादीशुदा अच्छे रहें, इसलिए साधुओं को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। ये किया है शनि ने, कीमत ऐसे ले ली है। जी बिल्कुल। और अगर हम उपाय की बात करें, एक छोटे से जल्दी से बता दीजिए कि क्या इसमें खाने का भी कुछ महत्व है क्या इस पीरियड में? देखिए, शनि का जो संबंध है आयुर्वेद और वृश्चिक राशि का बड़ा गहरा संबंध है। जो आयुर्वेद बोलता है कि वही खाइए जो आप पचा सकें, और वृश्चिक राशि बोलती है एक्सक्रिएशन। अगर आप पचा नहीं सकते तो आपको खाने का अधिकार नहीं है। तो आपका जो भी खान पान हो वही खाइए जो आप पचा सकते हैं। इसका मतलब है उचित भोजन, उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित सीजन में। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप बढ़िया रहेंगे। और अगर सात्विक खाएंगे तो सबसे बेहतर है। बासी ना खाइए। वृश्चिक राशि है फर्मेंटेशन की, बासी ना खाइए, फ्रेश खाना खाइए। वृश्चिक राशि में आने वाले 3 वर्ष किसी भी राशि के हो, फ्रेश बासी तो बच्चे को बिल्कुल ना दीजिएगा। जी बिल्कुल। ये है जी, बात चाहे हम करें, मोहब्बत की बात करते हैं, हम शादी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, खान की बात करते हैं, पीने की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब तक सच्चे हैं, किसी का हक नहीं मारते, शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरना जितने मर्जी उपाय करते रहिए तो आपको समस्या अवश्य आएगी। गॉड ब्लेस यू। और जैसा कि जाना भी जाता है कि शनि भगवान जो है वो न्यायाधीश है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे इस चर्चा से फायदा जरूर मिला होगा।